नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर आ रही है कि नागपुर से 2 बार के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट में अपना नाम न होने से भड़क गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन नितिन गडकरी का नाम इसमें नहीं है। इसी बात से नितिन गडकरी बहुत ही ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं और खबर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना जाते समय कुछ देर के लिए नागपुर एयरपोर्ट पर रुके थे, तो नितिन गडकरी वहां अपनी नाराजगी जाहिर करने प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले से ही इस बात का आकलन लगाया जा रहा था कि नितिन गडकरी का टिकट कट सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में ऐसे अकेले शख्स हैं, या ये कहें कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अकेले शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गलत योजनाओं की आलोचना करते हैं, या फिर ये कहना ठीक होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के गलत फैसलों पर सवाल उठाने से नहीं हिचकते। यही वजह है कि लगातार मीडिया में ये खबर चलती रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले भी ये अंदाजा लगाया जा रहा था काफी समय से कि इनका टिकट कट जाएगा, और अब 195 प्रत्याशियों में उनका नाम शामिल नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी कोई बहुत हल्के फुल्के नेता नहीं है जिनका नाम इतनी आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि इनका नाम 195 प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल न होने पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने यहां पर कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि नितिन गडकरी जैसे बेहतरीन मंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी को उनके काम के लिए सभी तरफ से सराहना मिलती है, न केवल सरकार की तरफ से बल्कि विपक्ष की तरफ से भी। नितिन गडकरी ने मुंबई और पुणे का जो हाईवे बनवाया है उसके लिए उनकी बहुत तारीफ होती है। इसके अलावा 55 से अधिक फ्लाईओवर मुंबई में बनवाए हैं, जिसके लिए उद्धव ठाकरे भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि नितिन गडकरी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और उन्होंने निशाना साधते हुए भाजपा पर कहा भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जा रहा है। इशारा बिल्कुल साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी का टिकट काटती है तो उन्हें टिकट देने वालों की कमी नहीं है। नितिन गडकरी किसी भी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये पुराने भाजपाई हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भाजपा का साथ इतनी जल्दी छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे। सच कहें तो नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज़्यादा सीनियर थे। आप पुरानी फोटो देखिए तो आडवाणी के बगल में नितिन गडकरी बैठे हुए दिखते थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त कहीं पीछे खड़े रहते थे। लेकिन 2014 और उसके बाद चीज़ें इस तरह से बदली कि अब भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं, और अगर उसके बाद कोई दिखाई देता है तो वो हैं उनके भरोसेमंद अमित शाह। तो जैसा आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी कि नितिन गडकरी का मोदी जी से तनावपूर्ण संबंध है, मीडिया में ऐसी खबरें रहती हैं। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या दूसरी सूची में नितिन गडकरी का नाम होगा। इसके पीछे थोड़ा बातों को समझना जरूरी है। पहली जो सूची है उसमें महाराष्ट्र और बिहार से कोई नाम नहीं है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत काफी ज्यादा पतली है। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा की ऐसी योजना है कि वो 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, और जो 18 सीटें बच रही हैं उन पर अपने सहयोगी दलों को चुनाव लड़ाएगी या उन्हें दे देगी। अब यहाँ जो 48 सीटें हैं और सहयोगी दल देखें तो भारतीय जनता पार्टी की शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट है। शिवसेना के 2 गुट हो गए हैं, एक उद्धव ठाकरे का, एक एकनाथ शिंदे का। तो भाजपा चाहती है कि वो 12 सीटें शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को दे दे,
लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जो एक नाथ शिंदे का गुट है ये 22 सीटों की मांग कर रहा है। इसके अलावा जो 6 सीटें बच रही हैं वो भाजपा अजीत पवार की एनसीपी को देना चाहती है। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं और एनसीपी से विद्रोह करके इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और 6 सीटें इन्हें देना चाहती है भाजपा, लेकिन अजीत पवार भी 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ सीटों का बंटवारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिर फुटअव्वल की नौबत तक पहुंच गया है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के नेता हैं जैसे कि नितिन गडकरी, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ग्रुप को भी खुश रखना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर दिखाई दे रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने वही किया जो हमेशा वो करते हैं। अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी अमित शाह को उन्होंने महाराष्ट्र भेज दिया है। ये यहाँ पर 2 दिन के दौरे के लिए गए हैं अमित शाह जी, और उम्मीद है कि वो ये सारे मामले यहाँ पर सुलझा पाते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। क्योंकि भाजपा की जो आप देखें कुल सीट आती है वो आती कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से आती है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये वो क्षेत्र हैं जहां अच्छी संख्या में सीटें हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है। क्योंकि केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। उसके अलावा भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का होना ना होना बराबर है फिलहाल। तो ऐसे में अगर उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसमें भी इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सीट पर लड़ाई कठिन बना दी है। दूसरी ओर बिहार में तेजस्वी यादव की रैली में तो जन सैलाब उमड़ रहा है। निश्चित रूप से इन दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान होने जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरीके का यहाँ पर माहौल है, पहले से ही भाजपा की हालत यहाँ पर थोड़ी कमजोर थी, लेकिन अब जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया है, यहाँ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही घुटने टेकने को तैयार नहीं हैं। इन लोग अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 22 पर शिंदे और पवार 10 पर। बल्कि इन लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें उनकी मांग के अनुसार टिकट नहीं देगी तो फिर वो अपने प्रत्याशी अलग से उतारेंगे। वहीं भाजपा के जो नेता हैं महाराष्ट्र के, उनका कहना है कि अगर उनकी सीट सहयोगी दलों को दे दी गई तो हम सहयोगी दलों का प्रचार नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, हमें अपनी सीट चाहिए, हमें चुनाव लड़ना है। तो अब जब अमित शाह पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में तो कैसे इस मामले को सुलझाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में कितनी सीट आ रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।